हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो का टॉपिक है वॉल्यूम एनालिसिस। कैसे हम जो मार्केट है, चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इंडेक्स हो, या फ्यूचर ऑप्शन हो, या फिर क्रिप्टो हो, या फिर गोल्ड सिल्वर हो, कमोडिटी मार्केट हो। हर मार्केट में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है प्राइस और दूसरा होता है वॉल्यूम। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप जो वॉल्यूम है उसका एनालिसिस कर सकते हो, कैसे आप वॉल्यूम को रीड कर सकते हो, और कैसे आप वॉल्यूम को इंटरप्रेट करके मार्केट के अंदर जो भी एसेट क्लास है जो ट्रेड कर रहा है उसका आप एक एनालिसिस लगा सकते हो। ओके, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट, बट आपको एक अंदाजा आ सकता है कि जो प्राइस मूव कर रहा है उसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो प्राइस मूव कर रहा है उसके उसके पीछे कितने बायर और सेलर एक्टिव है या नहीं, जो स्ट्रेंथ है या नहीं। ओके, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसमें क्या बायर्स जो है उनकी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो उसमें जो सेलर है उनकी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। उसको चेक करने के लिए हम हमेशा वॉल्यूम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर जो इंडिकेटर करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके आपको वॉल्यूम ऐड करना है। और उसके अंदर को बस आपको करना, सेटिंग में ये करना है कि इधर जाके आपको मूविंग एवरेज जो है ऑप्शन पे टिक करके यहाँ पर आप 50 मूविंग एवरेज या फिर 20 मूविंग एवरेज भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, 50 या 20 मूविंग एवरेज। जैसे कि यहाँ पर मैं 20 मूविंग एवरेज करता हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज के लिए। तो आपको अब यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर क्या देखना होता है इम्पोर्टेंट, उसी पर हम बात करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो कलर है ग्रीन और रेड, उसके ऊपर आपको कभी भी नहीं जाना है कि ग्रीन मतलब बायर और रेड मतलब सेलर, ऐसा कभी नहीं होता है। जो साइज ऑफ द बार है वो हमेशा इंपॉर्टेंट करती है। ओके, लाइक यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम अबो एवरेज होनी चाहिए। इसका अगर अबो एवरेज है वॉल्यूम्स और राइजिंग पैटर्न में है, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। लाइक यहाँ पर आप देखोगे प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अबो एवरेज है। इसका मतलब यहाँ पर जो बायर है उनकी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। और प्राइस को हमेशा हायर हाई बनाना चाहिए जब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और अगर प्राइस नीचे आ रही है पर वॉल्यूम अगर अबव एवरेज नहीं है, वॉल्यूम अगर बिलो एवरेज है और डिसेंट स्मॉल एवरेज है, ओके, तो इसका मतलब जो सेलर है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाते हुए तो स्ट्रेंथ है प्राइस में। ओके, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो रहा है। पर जब प्राइस नीचे आता है तब वो वॉल्यूम बहुत कम है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, सेलर यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है। ओके, ऑफकोर्स इसमें बायर एक्टिव नहीं है और इसमें सेलर भी स्ट्रांग नहीं है। सेलर सेलर साहब भी, इसका मतलब बायर अभी भी मार्केट प्राइस को होल्ड करके बैठे हुए हैं और वो यहाँ से प्राइस को फिर से ऊपर ले जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली वॉल्यूम टेल यू द ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर और सेलर। हमेशा याद रखिए कि जो वॉल्यूम है वो हमेशा बायर और सेलर का स्ट्रेंथ दिखाता है कि कितनी क्वांटिटी में ट्रांजेक्शन हो रही है। वो आपको डायरेक्शन कभी नहीं बताता। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस बेसिक रूल। सो जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तब वॉल्यूम राइज होनी चाहिए। और जब प्राइस अगर रिट्रेसमेंट ले रही है तो वॉल्यूम बिलो एवरेज होनी चाहिए। ओके, और अगेन जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूम की रूल, इट इज़ वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड इट। वो आपको डेली टाइम अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी आप चेक कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आपको आप चेक कर सकते हो राइजिंग वॉल्यूम। ओके, आपको आप स्मॉल टाइम फ्रेम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इंट्राडे बेसिस के ऊपर। आपको वहाँ पर इतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। ओके, तो अगर सेलर का वो स्ट्रेंथ आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हो। ओके, तो आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करोगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, स्मॉल टाइम फ्रेम पे इतना क्लैरिटी होती नहीं है प्राइस और वॉल्यूम में। ओके, पर हायर टाइम फ्रेम लाइक डेली, वीकली, मंथली पर काफ़ी अच्छी इसमें एक आपको क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्पेशली जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो इट इज़ वेरी इजी। तो आप खुद एनालिसिस करो,
ठीक अलग अलग चार्ट पे इसको प्लॉट करके देखो कि कैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं। एंड टेल मी दिस कि आपने क्या एनालिसिस किया और आपको क्या लगता है इन कमेंट सेक्शन। So I think this is it for today. Thank you for watching. See you again.